तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जो किताब में दिया है उसे पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपने रूप से बताऊंगा कि क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है, यदि दो संख्याएं हैं a और b, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तब इनके लिए q व r इस प्रकार अस्तित्व में होंगे। किस प्रकार होंगे कि जो a होगा बराबर b क्यों, b ये है और q ये है, प्लस r। तो इसमें a जो होगा उसे कहा जाता है भाज्य, और b जो होता है उसे कहा जाता है भाजक, और q जो होता है उसे कहा जाता है भागफल, और जो r होता है उसे कहा जाता है शेषफल। तो यह एक प्रकार का भाग के से संबंधित प्रमेयिका है। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो a होना चाहिए, मतलब a क्या होती है, a हमारा है भाज्य। भाज्य जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि r शेषफल 0 हो तब HCF a और b का जो होगा वो भाजक होगा, और r डज नॉट इक्वल 0 तब r व p में फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगी। और तीसरा नंबर जो होगा वो होगा जब तक r डज नॉट इक्वल 0 ना हो जाए, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तब तक लगाएंगे जब तक r 0 के बराबर ना हो। अब इसे हम अपने रूप से बताता हूँ कि क्या होता है, अपने तरीके से जो बताया जाता है। तो ये हमारा होता है, भाग देने का तरीका होता है कि भाजक, और यहाँ पे होता है भाज्य, और ये होता है भागफल। जो इस पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है एक हमारा शेषफल। तो मान लो कि हमें कैसे दिया है, मान लो 18 है, इससे भाग देना है 4 से। तो पहले हम इसको ऐसे बनाएंगे, 18 को बीच में लिखेंगे, 4 से भाग देना है। तो 18 4, 4 1 के 4, 4 4 8, 4 नहीं 12, 4 16, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा तो 4 चौक 16, वो शेषफल आएगा 2। तो अब प्रमेय में क्या कहती है ये देखो। तो प्रमेय कहता है भाजक, मतलब ये बराबर होगा भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल, इसके और इसके गुणा के प्लस शेषफल। ये जो हमारा आया है शेषफल आया, तो इसका लिखता हूँ मैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक जो है हमारा, भाज्य है जो हमारा 18 है। तो अब ये इन दोनों को सॉल्व करने में देखो ये 18 आता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो भाजक जो है हमारा वो कितना है 4, और भागफल कितना है वो भी हमारा 4, और शेषफल कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। तो इसका गुणा करेंगे 4 चौक 16 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 18। तो मतलब 18 ये भी आया, तो मतलब हमारा भाग सही है। ये फॉर्मूला होता है भाग का पता करने का, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। तो अगला जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, उसे पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को पता होना चाहिए। जैसे इसमें देखो
भाज्य संख्या आ रही है। अब भाज्य संख्या आ रही है तो पहले पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती क्या है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखता हूँ भाज्य संख्या। तो वे संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हों। तो देखिए जैसे ये 18 मान लो 18 है, तो इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। पहले ये 1 से कट जाएगा, ठीक, 2 से कटेगा, 2 9 18, ये भी 2 से कटेगा। अब देखो 3 से कटेगा, 3 6 18 कट गया। अब देखो 6 से भी कटेगा, 6 3 18, 9 से तो कटेगा ही, 9 दूनी 18 और 18 स्वयं से तो कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हैं देखो, 1 भी है, 2 3 6 9 18। तो ये हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि परिभाषा में दिया है कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो मतलब ये हमारी भाज्य संख्या है। अब देखो अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। तो इन दोनों में की परिभाषा में अंतर क्या है, क्योंकि इसमें का 2 से अधिक गुणनखंड होगा और इसमें केवल और 2 गुणनखंड होंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे 2 है, 2 के कितने गुणनखंड है, करो। पहला तो 2 1 के 2 1 आया, और फिर 2 एक बार जाएगा, मतलब इसके केवल और 2 गुणनखंड हैं। 3 का देखो, पहला तो 1 होगा, दूसरा 3 1 के 3, ये हो गया। अब देखो जैसे 11 है, 11 के कितने होंगे, देखो 11 के 11 और 11 के 11, मतलब 1 और 11 होंगे। अब देखो जैसे 21 है, तो 21 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 7 21, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 21 तो स्वयं होगा ही। तो ये हमारी भाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है और ये अभाज्य है। तो एक और देखो अभाज्य संख्या, जैसे हमें 23, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है और 23 हो सकता है। तो ये हमारी क्या हुई, अभाज्य संख्या। ठीक, तो अगला जो लेक्चर होगा वो हम इस प्रमेय अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को सॉल्व करूँगा और बताऊँगा क्या होती है आधारभूत प्रमेय।